गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके दोनों रिमेनिंग पार्ट भी आप देख सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट। अब देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं तो रिसोर्सेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ क्या आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और हम ये सोचते हैं कि रिसोर्सेज तो भैया फ्री गिफ्ट है नेचर का, हम उसकी सुरक्षा के लिए, हम उसकी बेसिकली उसकी प्रोहिबिशन के लिए, अच्छे से यूज़ करने के लिए हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, ठीक है, जो हमें करना चाहिए। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम। हम लोग समझते हैं कि भैया रिसोर्स तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, तो कैसे यूज़ करते रहो, अपने मज़े करो, कभी ख़त्म नहीं होनी चीज़ें, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय आएगा जब रिसोर्सेज का एंड हो सकता है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक, जैसा आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आप देख रहे हो, इससे अब हम क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। यहाँ देखो, अगर लास्ट पॉइंट देखोगे ना, एंड दिस लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आपने रिसोर्सेज को सही से यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स देखो आप, सबसे पहले रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, रिसोर्स का डिप्लीशन हो सकता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स इन द फ्यू हैंड्स। अगर कुछ ही लोगों के पास में रिसोर्सेज हैं तो ये भी दिक्कत का विषय है कि भैया सबके पास बराबरी से चीज़ें नहीं मिली हुई हैं लोगों को। और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो सकती है, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओजोन लेयर आपकी, आप जानते ही हो किस तरीके से ओजोन लेयर का छेद बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। मतलब तो आप ये समझ सकते हो इस कंडीशन को देखते हुए कि अगर हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो बेसिकली ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि हम ओजोन डे कब मनाते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर बेसिकली हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो अब क्या होता है, ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट में रहती हैं और हीट को ट्रैप करती हैं, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ओजोन लेयर हमारी का छेद बढ़ने लगता है, ठीक। तो ये एक थोड़ा दिक्कत का विषय है। प्लस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अगेन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप सब कुछ पढ़ते हो। तो इन चीज़ों को हमें सही से यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अगर हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे ना रिसोर्सेज को तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक। क्लियर हुआ ये रिसोर्स डिप्लीशन। अब देखो, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स बेसिकली क्यों होता है भैया, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा लालच होता है कि चलो यार इस रिसोर्स को पूरे ख़त्म ही कर दें। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आदमी पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है अपने लालच की वजह से, तो उसे क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स में कैसे होगा कि भैया किसी के हाथ में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी के हाथ में कोई रिसोर्स ही नहीं है, तो दैट इज एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा हो जाना। तो रिच सेक्शन के पास रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज हैं और पुअर सेक्शन पे कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का तो भैया ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगी, जैसा कि अभी हमने पीछे यहाँ पे ये देखे थे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक। समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट्स। अब देखो, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम असेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ए ग्लोबल पीस। अगर भैया रिसोर्सेज को आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना आपस में, तो आराम से शांति बनी रहेगी, एक बहुत अच्छे से लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, अगर यही कहानी चलती रही कि रिसोर्सेज एक ही बंदे के पास हैं, या रिसोर्सेज को कुछ ही लोग यूज़ कर रहे हैं, या रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उससे हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, तो भैया फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन ग्रेट डेंजर। तो भैया बहुत खतरा है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। अब देखो, उसके बाद एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, 8th में भी हमने पढ़ा है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट तो आप करो बट एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो, एंड द डेवलपमेंट जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो ना शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपको कहीं कोई टर्म समझ में ना आए सीधे लिख दो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बहुत ही प्रॉपर यूज करना कि जिससे कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से ख़त्म भी ना हो जाए और रिसोर्सेज इक्वली सोसाइटी में बने रहें, और रिसोर्सेज को इस तरीके से भी यूज़ ना करें कि भैया हम ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों के चपेटे में आ जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, खूब गाड़ी, एक बंदा जा रहा है वो भी कार लेके जा रहा है, तो वहाँ पे क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, रिसोर्स आपका कार है लेकिन उस रिसोर्स के एक्स्ट्रा यूज से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब पोल्यूशन बढ़ा तो आप समझ ही रहे हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बेसिकली अगर आप समझोगे ना तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो कि आम आदमी सच्चाई है कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, फॉलो करने की कोशिश करो, हम कह रहे हैं इनिशियल लेवल पे फॉलो करो, 1% फॉलो करो, बट करो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, ये करने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, कुछ भी करो, कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरीके से अरे आप बचा ही लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इन दी प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है भैया वो फ्यूचर की नीड्स को ऐसा ना हो कि ख़त्म ही कर दे, कि फ्यूचर में हमें वो डेवलपमेंट देखने को ही ना मिले। ठीक है, एंड डेवलपमेंट एंड द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्लियर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भैया आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है कि रियो डी जेनेरियो का समिट हुआ था 1992 में। बेसिकली एक ही समिट नहीं है, बहुत सारे समिट होते रहते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। ठीक है, आप UNFCCC सुनोगे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे आपके चलती रहती हैं बॉडीज़ हैं जो क्लाइमेट के ऊपर ही बेसिकली चलती हैं। तो ऐसी रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ था 1992 में, जिसमें 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मिले थे रियो डी जेनेरियो में, और ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। यहाँ पे इन्होंने एजेंडा 21 निकाला, तो मतलब बेसिकली 21 प्रिंसिपल्स निकाले 21 सेंचुरीज़ के लिए, 21st सेंचुरी के लिए 21 प्रिंसिपल्स निकाले। वाह क्या बात है। ठीक है, तो एजेंडा 21 प्रिंसिपल्स का इसमें निकले थे रियो डी जेनेरियो के समिट में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक, तो अगर आप इसमें इतना भी याद करोगे ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे शॉर्ट नोट लिखो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ये पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आता ही आता है। और रियो डी जेनेरियो समिट 1992 था, और जिसमें हमने क्या लेके आए थे, एजेंडा 21 के प्रिंसिपल्स लेके आए थे। और भैया एजेंडा 21 क्या है, इट इज़ ए डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसका एम क्या था, आप सभी लोग जानते हो कि भैया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, पॉवर्टी ना हो, डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, डिसीजेस ना फैले, तो ये सब ना हो, ग्लोबल कोऑपरेशन बना रहे ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। ठीक है, याद रहेगा, ये सब भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो एजेंडा 21 हो या रियो डी जेनेरियो, देखो तीनों ये एक साथ आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। रियो डी जेनेरियो के समिट में आपको अर्थ समिट था, इसमें 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था, ये लिख देना एजेंडा 21। और फिर एजेंडा 21 क्या है, इट इज़ ए डिक्लेरेशन, कब, ये भी 1992 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, हमने बेसिकली एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेज, इनको रोकना चाहा था थ्रू म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।